हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, फेस्टिवल का एंजॉय किए होंगे। लेकिन अब थोड़ा सीरियसनेस की ज़रूरत है। एग्ज़ाम आपके सर पे है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि माथे पे बैठा हुआ है, बहुत करीब आ गया है। आप बॉर्डर पे हो, सभी तरह का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अब कंपटीशन होगा, सब तरह की एग्जामिनेशन होगी और प्रिपरेशन कंटिन्यू होता है। रोज़ पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। अब कुछ ना कुछ पढ़ने का मतलब ये थोड़ा हुआ कि नोवेल पढ़ो। अभी अपने सिलेबस पर फोकस करो। छोटा छोटा नोट्स बनाओ, सबका शॉर्ट नोट्स बना के तैयारी करो। कंपटीशन को अचीव कर लोगे आराम से एकदम, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एग्जामिनेशन में भी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, उसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। बहुत दिन हो गए हमको भी वीडियो बनाए हुए, आज एक वीडियो बना रहे हैं छोटा सा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द डी ब्लॉक। हम लोग के यहाँ तो बहुत ज़्यादा करता है, तो हम लोग आज एक टर्म पढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में एलिमेंट्स को अगर रखा जाए या उसके आयंस को रखा जाए, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के टुवार्ड्स अगर वीकली अट्रैक्शन हो जाए उस एलिमेंट्स का, तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं या पैरामैग्नेटिक सबस्टांस बोलते हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ से थोड़ा सा हटा दिया जाए, तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस जो है वह अपने नेचर को, जो मैग्नेटिक नेचर है, उसको लॉस कर देता है कंप्लीटली, उसमें परमानेंटली नहीं होता है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक नेचर हो, तो उस टाइप के एलिमेंट्स को जनरली हम लोग फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बोलते हैं। तो कोई एलिमेंट पैरामैग्नेटिक कब हो सकता है, कोई एलिमेंट फेरोमैग्नेटिक कब हो सकता है, कोई एलिमेंट डायामैग्नेटिक कब हो सकता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरली 3 तरह के दिखाई देते हैं इसमें। अगर सॉलिड स्टेट में आप जाओगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आपको यह मिलेगा पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, फेरीमैग्नेटिक सबस्टांस और डायामैग्नेटिक सबस्टांस। लेकिन आपको डी ब्लॉक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 नेचर के बारे में पढ़ना है। एक नेचर जनरली हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, दूसरे को बोलोगे डायामैग्नेटिक, तीसरे को बोलोगे फेरोमैग्नेटिक। इसका जो होगा वीकली अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसका वीकली अट्रैक्शन हो, तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। इसका जो होगा, यह जो होगा रिपेल या रिपल्सन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो होगा जनरली अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्ट्रांगली अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन दिमाग में एक बात को याद रखना है कि आप एक्सटर्नल या इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिमूव कर दोगे, तो ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर को लॉस कर देगा। इसीलिए इसको हम लोग जनरली परमानेंट नहीं यूज करते, परमानेंटली इसी का यूज करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिमूव भी कर दिया जाए, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कम नहीं होता है, इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है। अब जनरली यह बात है कि पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा, तो पैरामैग्नेटिक जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, जिसके पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वह पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। और आपको बताया गया है कि जो पैरामैग्नेटिक होगा वही फेरोमैग्नेटिक होगा। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि डी ऑर्बिटल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है। एक का नाम आप जानते हो DXY, एक का नाम जानते हो DXZ, एक का नाम जानते हैं DYZ, एक का नाम जानते हैं DX2Y2 और उसके बाद होता है DZ2। इसके पास अनपेयर्ड, अगर एक अनपेयर्ड होगा यह पैरामैग्नेटिक होगा, अगर 2 अनपेयर्ड होगा यह भी पैरामैग्नेटिक होगा, 3 अनपेयर्ड होगा पैरामैग्नेटिक होगा, 4 अनपेयर्ड होगा पैरामैग्नेटिक होगा, 5 अनपेयर्ड होगा पैरामैग्नेटिक होगा, 6 अगर यहाँ मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 1 2 3 4 आपके पास 4 अनपेयर्ड, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी पैरामैग्नेटिक होगा। अब जैसे आप यहाँ देखो, अगर यहाँ डी ऑर्बिटल है और आपके पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब इसके पास नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यह भैया डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अब जनरली अब इसका मतलब हम लोग यह भी तो बोल सकते हैं कि भाई अगर डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होगा, डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको आप बोलोगे कि यह पैरामैग्नेटिक है। और डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको बोलोगे डायामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक कैसे हम लोग निकालेंगे किसी का, तो पारा जैसे मान लो कि आपसे पूछ दिया कि Fe2+ यह पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, तो आपको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है 26, आर्गन के बाद आप लिखते हो 3d6 और 4s2। अब यहां डिमांड आपसे किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालते हो, 2 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट फारदेस्ट ऑर्बिट से निकालते हो, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी में बोला है कि फारदेस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो आप इस s के इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो, जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल लेते हो। तो आयरन 2+ में आप क्या बनाओगे कि आर्गन 3d6, मतलब d के पास इस d ऑर्बिटल में 5 जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ कितने अनपेयर्ड हो गए, n=4 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आप बोलोगे कि Fe2+ जो है वह पैरामैग्नेटिक है। अब Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आएगा, तो आपके पास D में अब कितना बचा हुआ है, D में 6, तो आपको मालूम है कि अगर सेम ऑर्बिट में जिसका और जिस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होता है उसका इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो, तो यहाँ अब यहाँ 3s 3p 3d है, तो d का एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ d से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो बच क्या जाएगा आपका, आर्गन के बाद बच जाएगा 3d5। अब यहाँ 3d d में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यह D में 5 है, n=5 है, तो अब इसके पास अनपेयर्ड 5 है और इसके पास अनपेयर्ड 4 है। पूछा जाए भैया कि कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, आप सीधे बोलना कि जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, और जितना कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह उतना ही कम पैरामैग्नेटिक होगा। तो पूछा जाए Fe2+ ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है कि Fe3+ है, तो आप सीधे बोलोगे कि Fe3+ जो है
Fe3+ मोर पैरामैग्नेटिक है Fe2+ से, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ N = 5 है और इसके पास N = 4 है। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाते चले जाओगे वहाँ पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ते हुए चला जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ेगा। तो अब पूछा जाए कि किसके पास ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, तो सीधे बोलोगे कि भैया Fe2+ के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और Fe3+ के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है? तो बोलेंगे Fe3+ जो है वह ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर को शो कर रहा है। किसके कंपैरिजन में? Fe2+ के कंपैरिजन में। और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे पूछा कि Cu+ एंड Cu2+, इसमें किसके पास ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है? तो Cu का पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 29, लिखोगे आर्गन 3d10 4s1। तो अब यहाँ Cu+ है, कितना प्लस है? तो 1+ है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? फारदेस्ट ऑर्बिट से निकालोगे। बोलोगे कि Cu+ के पास हमारे पास यही इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के पास 3d10 है, मतलब d10 आ गया, और d10 आ गया तो यह पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, यह क्या होगा? यह होगा डायामैग्नेटिक। इट इज नॉट ए पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर पूछा कि Cu2+ में, तो Cu2+ में आप क्या करोगे? Cu2+ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दोगे, तो आप लिखोगे आर्गन 3d9, आपके पास 3d9 है, तो आप जानते हो कि 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यह क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अब इस मैग्नेटिक नेचर में हम लोग एक टर्म निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। उसको अगला पेज पर बताते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। अब आइए इसमें हम लोग अब चेक करते हैं। अब एक टर्म आता है हम लोगों का, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। म्यू इक्वल टू होता है N × N+2 Bm, बोर मैग्नेटॉन। N क्या है भैया? यहाँ N अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। N क्या है? N इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग को चेक करना है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, निकालना है। अब कोई बात नहीं है, आप निकालो यहाँ Mn2+। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा? पहले Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ लिखिए, आर्गन 3d5 4s2। Mn2+ बोला है आपको, Mn2+ बोला है। Mn2+ में क्या हो गया? आर्गन 3d5। आपके पास मालूम है कि N के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो N इक्वल टू क्या हो गया आपका? 5। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो गया? 5। तो यह क्या हुआ? तो पहले बोलोगे कि भैया यह तो पैरामैग्नेटिक है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है 5 + 2 Bm। तो आप निकाल दो 5 × 7 Bm। आप निकाल लो इसका रूट 35 Bm आ गया। अब इसका रूट आप निकालते रहो। अब यहां आया 5.9 आना चाहिए, अप्रॉक्स आना चाहिए 5.9 अप्रॉक्स आना चाहिए। Fe2+ दिया, बोला इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। आप आयरन का निकालो 26, आर्गन 3d6 4s2। फारदेस्ट ऑर्बिट है, s का इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा भैया? आर्गन 3d6। अब d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6।
n इज इक्वल टू क्या हुआ 4। तो यह पैरामैग्नेटिक हुआ क्योंकि अनपेयर्ड है इसके पास। तो सबसे पहले बोलोगे कि यह तो पैरामैग्नेटिक है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। म्यू इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला मालूम है n+2bm। अब यहाँ n कितना है भाई, तो n 4 है, 4+2bm आप निकाल दोगे, यहाँ हो जाएगा 4 × 6 bm, यहाँ हो जाएगा आपको 24 bm। 4.9 के करीब में आना चाहिए इसका bm। अप्रॉक्स हम आंसर बता रहे हैं, आप अपने कैलकुलेटर से अपने से हिसाब करके उसको निकाल सकते हो। आपको आ गया Fe3+ का निकालना है। Fe3+ का निकालने के लिए दे देगा, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है आर्गन 3d5। तो 3d यहाँ भी n = 5 आया है। आप यहाँ भी देखोगे 1 2 3 4 5, तो क्या बोलोगे भाई n = 5 है। मुझे लगता है कि वही आ जाएगा। आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, म्यू = निकालोगे n+2bm, तो आप बोलोगे ना यहाँ कि 5+2bm = क्या हो जाएगा, यहाँ 5 × 7bm = हो जाएगा 35 = 5.9 अप्रॉक्स आना चाहिए bm। मुझे लगता है कि आप लोग मैग्नेटिक बिहेवियर में समझ गए। अब यहाँ जिंक का जैसे निकाल के हम दिखाते हैं भाई। Zn2+ कह दिया, बोल दिया कि Zn2+ का निकालो। तो जिंक का क्या निकालोगे, जिंक का क्या, यहाँ जिंक का क्या होगा, Zn का होगा आपको 30, निकालोगे आर्गन 3d10 4s2। बोला कि जिंक 2+ का निकालो, जिंक 2+ का निकालने जाओगे, बोलोगे कि आर्गन 3d10 और डी में यहाँ आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नो एनी अनपेयर्ड, n = 0, यह क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। n यहाँ n = 10 हो गया, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी n = क्या हो जाएगा 0, नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकलेगा, जब 0 आ गया तो आप यही ना बोलोगे कि भैया 0+2bm = 0। इसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकालोगे, तो जो डायामैग्नेटिक होगा उसके लिए नहीं निकालोगे। अब एक बात याद रखना कि पैरामैग्नेटिक टेम्पोररी मैग्नेटिक नेचर है, फेरोमैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक नेचर है, डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर नहीं होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, इंटरनल एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने पर वीकली अट्रैक्शन अगर किसी एलिमेंट का होता है मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज द पैरामैग्नेटिक। अगर वह रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज द डायामैग्नेटिक। अगर स्ट्रांगली अट्रैक्शन करता है उसको हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। और इस पर हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग अपने से मैग्नेटिक मोमेंट निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि हमको आता है कि नहीं। आप अपने को खुद को चेक कीजिएगा। Sc3+, Fe3+, Mn3+, CO3+, Ni2+, Zn2+, Fe2+, इतना का आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के अपने से खुद चेक कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोग इसको बनाइएगा और जो भी होगा उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। धन्यवाद आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और हमको सहयोग करने के लिए। आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको बनाएं और कोशिश करें कि हम पढ़ें। बहुत छोटा सा आइटम था, इसको आप लोग बना सकते हैं एकदम आराम से। धन्यवाद।